हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। डेटा स्ट्रक्चर का नाम सुनते ही कुछ लोग डर जाते हैं, यार ये तो बड़ा हार्ड चैप्टर है। तो किसी के मन में कन्फ्यूज़न होता है, एरे क्या है, स्टैक क्या है, ट्री पे चढ़ना है या उतरना है। तो रिलैक्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। A data structure is a systematic way of organizing, managing and storing data so that it can be accessed and modified efficiently. इसको समझिए अगर, तो डेटा स्ट्रक्चर वह तरीका है जिससे हम अपने डेटा को कंप्यूटर में इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि उसे आसानी से इस्तेमाल कर सकें, बदल सकें और संभाल के रख सकें। सिंपल बोले तो डेटा स्ट्रक्चर मतलब डेटा को ऐसे सजाना जैसे अलमारी में माँ अपने कपड़े को सजा कर रखती है ताकि ज़रूरत पड़ने पर झट से मिल जाए। तो चलिए इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक का नाम है प्रिमिटिव, दूसरे का नाम है नॉन प्रिमिटिव। बेटा प्रिमिटिव मतलब क्या है? सीधा साधा, ऐसे डेटा स्ट्रक्चर जो सीधे साधे होते हैं जिसमें एक वैल्यू होता है, काम हो जाए। लेकिन नॉन प्रिमिटिव, नाम से ही लग रहा है कि नॉन प्रिमिटिव मतलब सीधे साधे नहीं है ये, इसमें एक से अधिक डेटा की जरूरत पड़ती है, एक डेटा से काम नहीं होगा। तो प्रिमिटिव की अगर बात करें डिटेल में, तो प्रिमिटिव मतलब होता है बेसिक लोग, जैसे कि इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, बुलियन हो गया, जिसमें एक वैल्यू स्टोर होता है, जो वैल्यू होता है वो फिक्स होता है। ये हमारा प्रिमिटिव है। अब इसके बारे में डिटेल में बातें करेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन अगर हम नॉन प्रिमिटिव की बात करें तो इसका डेफिनेशन तो हमने बता दिया कि हमारे सीधे लोग नहीं है, एक से अधिक वैल्यू इसमें स्टोर होता है। लेकिन अगर हम नॉन प्रिमिटिव के बारे में डिटेल में बात करें तो इसमें भी दो टाइप्स हैं, एक है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एक है नॉन लीनियर। अब बेटा नाम से लग रहा है लीनियर मतलब जो लाइन से हो, ऐसे डेटा स्ट्रक्चर जिसमें डेटा को, कई सारे डेटा को ऑर्गेनाइज करते हो एक लाइन में, उसको लीनियर बोलते हैं। नॉन लीनियर की बात करें तो ऐसे डेटा स्ट्रक्चर जिसमें होते तो कई डेटा हैं लेकिन उनको हम लीनियर फॉर्मेट में नहीं, बिना लीनियर मतलब कि चाहे हम ग्राफ बना देंगे, चाहे ट्री बना देंगे, तो ये सभी हमारे नॉन लीनियर के अंदर आते हैं। तो लीनियर की बात करें तो ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा एक सीधी लाइन में और सीक्वेंस में होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें बेटा, तो एरे हो गया, लिंक्ड लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, ये सब चीज़ें लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आते हैं। इसमें डेटा हम स्टोर करते हैं लीनियर फॉर्मेट में। एक नॉन लीनियर है जिसमें डेटा को हम लोग हायरार्किकल या तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम लोग स्टोर करते हैं, जैसे ट्री हो गया और ग्राफ हो गया। इन सब के बारे में अगर डिटेल में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरे के बारे में। तो एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें सभी एलिमेंट्स एक टाइप के होते हैं और ये लगातार मेमोरी में स्टोर होते हैं। एक ही जगह पे मेमोरी, लाइन से मेमोरी एक्सेप्ट करते हैं, ये अलग अलग स्टोर नहीं कर सकते हम। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो अगर मूवी देखने के लिए आप किसी सिनेमा हॉल में जाइए और वहाँ पे 5 फ्रेंड जा रहे हो तो पांचों सीट बुक करते हो, तो पांचों एक लाइन से बुक करते हो ना, वो एरे है, वो पांचों लोग एरे कहलाओगे। वो एक ही टाइप के लोग हैं और एक ही जगह पे स्पेस लेके बैठे हुए मेमोरी में, इसको एरे बोलते हैं। अब आता है दूसरा नंबर लिंक्ड लिस्ट का। तो यह एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हर एलिमेंट को हम नोड कहते हैं, जितने एलिमेंट होते हैं सबको नोड बोलते हैं। और यह भी एक लाइन से ही स्टोर होता है। लेकिन जैसे कि एरे में था कि सभी एलिमेंट्स विजिबल थे, सभी एलिमेंट्स को हम एक लाइन से बैठा के रखे हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक ट्रेन के डब्बे की तरह है, जैसे कि एक डब्बे में से हम दूसरे डब्बे में जा सकते हैं, दूसरे से तीसरे में जा सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे लिंक्ड लिस्ट है। एक नोड पहले हम ढूंढेंगे, उस नोड के डेटा को एक्सेप्ट करेंगे, फिर उस नोड से दूसरे नोड पे जाएंगे, फिर तीसरे नोड पे जाएंगे, ऐसे ही करते चलेंगे। तो ये हमारा लिंक्ड लिस्ट कहलाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टैक का है। स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो लीफो पे वर्क करता है। लीफो, LIFO, लीफो, जिसका फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो आखिरी में वैल्यू आया हुआ है, जो डेटा आखिरी में आया है, सबसे लास्ट में आया है, वो डेटा सबसे पहले डिलीट होगा। ये लीफो है। अगर हम क्यू की बात करें बेटा, तो क्यू हमारा वर्क करता है फीफो के ऊपर, FIFO, फीफो। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया हुआ है डेटाबेस में वो पहले डिलीट होगा। जैसे कि हम लोग अगर ध्यान से देखें तो जैसे लोग लाइन में खड़े होते हैं ना, राशन की दुकान पे लाइन लगा के अगर खड़े हो जाइए, तो जो पहले आया है वो पहले लाइन में आगे जाएगा, जो सबसे आगे रहेगा उसको राशन पहले मिलेगा। तो जो पहले आया है उसको पहले राशन मिल रहा है, इसका मतलब वो हमारा फीफो पे काम कर रहा है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा इंट्रो एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक और क्यू के बारे में। आगे इस पर डिटेल्स में वीडियो आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। नॉन लीनियर का है, 2 बचा हुआ है, एक ट्री है और एक ग्राफ है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ट्री की बात करें तो ट्री एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम लोग डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं एक ट्री के फॉर्मेट में, ठीक है ना। इसमें जो ट्री के फॉर्मेट होता है, सबसे ऊपर हम लोग नोड बनाते हैं, उसको बोलते हैं पेरेंट नोड।
और उसके नीचे जो भी नोड्स होते हैं उनको बोलते हैं चाइल्ड नोड। यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड के रूप में डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि जो पेरेंट नोड होता है वो एक ही होता है और उसके कई सारे चाइल्ड नोड हो सकते हैं, लेकिन ये कई सारे चाइल्ड नोड के एक ही पेरेंट होता है। अगर हम ये ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें जो भी नोड्स होता है उसको इड्स के द्वारा जोड़ा जाता है। इड्स को लाइन बोलते हैं। हर नोड को एक लाइन के द्वारा आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि एक साइकिल फॉर्म हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल में देखिए तो यहाँ पे देखिए हमने ये चारों नोड्स बनाया हुआ है। ये चारों नोड्स देखिए यहाँ से जुड़े हुए हैं इड्स से, तो ये एक साइकिल टाइप को लग रहा है। ठीक है, तो ये ओवरऑल देखिए तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया हमारे सभी डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, और इसके बारे में डिटेल वीडियो हम आगे बनाएंगे, लेकिन आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तभी वीडियो आएगा। अब हम लोगों का शुरू होता है MCQ टाइम्स। अभी इस क्वेश्चन पे हम लोग MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए, MCQ में हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑप्शन है ट्री, सेकेंड ऑप्शन है ग्राफ, थर्ड ऑप्शन है एरे, लास्ट ऑप्शन है हैश टेबल। तो स्टूडेंट बताइए इसका आंसर। ध्यान दीजिएगा, बात कर रहे हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का। लीनियर मतलब जिसमें डेटा को एक लाइन से ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके बारे में आंसर बताइए। तो चलिए, इसका आंसर है सी वाला, एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डेटा स्ट्रक्चर यूज LIFO। LIFO मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। पहला ऑप्शन है क्यू, सेकेंड ऑप्शन है स्टैक, थर्ड ऑप्शन है लिंक्ड लिस्ट, फोर्थ ऑप्शन है एरे। इसका ऑप्शन बी वाला सही है, स्टैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ए ग्राफ इज कॉल्ड साइक्लिक इफ इट कंटेन। मतलब कि एक ग्राफ जो है उसको साइक्लिक हम बोलेंगे कब, वो क्या कंटेन करेगा। तो पहला ऑप्शन है स्टैक, दूसरा ऑप्शन है ए लूप और ए साइकिल, थर्ड ऑप्शन है ट्री, या लास्ट ऑप्शन है क्यू। चलिए, इसका आंसर बी सही है, ए लूप या तो और ए साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिमिटिव डेटा टाइप। ध्यान दीजिएगा, नॉट ए प्रिमिटिव। प्रिमिटिव नहीं पूछ रहा है प्रिमिटिव कौन नहीं है। पहला ऑप्शन है इंट, सेकेंड है फ्लोट, थर्ड है एरे, लास्ट है कैर। ठीक है, इसका आंसर सी वाला सही है, एरे। आज के लिए बस इतना ही। स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।